चुनाव से पहले जगह जगह कर्मी सम्मेलन शुरू हो गए हैं। टीएमसी की तरफ से रानीगंज के 92 और 89 नंबर वार्ड में बैठकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। 92 नंबर वार्ड टीएमसी प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय के समर्थन में एनएसबी रोड स्थित जगन्नाथ गार्डन में कर्मी सम्मेलन की गई, जहां टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदासंदासु, अर्जुन उपाध्याय, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, ओपी बाजोड़िया, डॉक्टर शुभेंदु माझी, साधन सिंह मौजूद थे। आप लोग तो सभी जान ही रहे हैं, सबके सामने ही तो बड़े हुए, छोटे से परिचय देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस करते हैं जो पार्टी से जुड़ते हैं, ये तो हम लोग सब जो भी जुड़ता है सब हम लोग एक फैमिली होते हैं और फैमिली की समस्या सब एक दूसरे को करते हैं। अब आप लोग का चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए। बना लिया, यहाँ बैठे हर लोग मन बना करके ही बैठे हैं कि 12 तारीख को जोड़ा फुल निशान के सामने बटन दबाना है। यही है ना? ठीक, बोलिए। सभी लोग मन बना के बैठे हैं। तो जब आप लोग सभी लोग मन बना के बैठे हैं तो मुझे कोई राजनीतिक वक्तव्य मैंने नहीं दिया कि बीजेपी क्या किया है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और नगर पार्षद का चुनाव, आपका मोहल्ले का रास्ता कैसे बनेगा, आपके मोहल्ले में बिजली रहेगी, लाइट लगेगी या नहीं लगेगी, आपका जल पानी कैसे पहुंचेगा, आपका निकासी कैसे होगा। इसीलिए नगर पार्षद का चुनाव है। और ये नगर पार्षद का चुनाव आप अपने घर के लिए कीजिएगा, आप अपने लिए कीजिएगा। आपके बच्चों को स्कूल तक का दाखिला, आपके बच्चों का कॉलेज में दाखिला किस तरह हो, इसलिए नगर पार्षद का चुनाव है। और ये नगर पार्षद के चुनाव में मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं कर चुके हैं, तो आपके साथ मैं भी आपके साथ हो लूंगा और जोड़ा फुल निशान और के सामने बटन दबाना है। और जैसे ही आप जोड़ा फुल निशान के सामने बटन दबाइएगा, आपका दायित्व समाप्त। उसके बाद इस वार्ड से श्यामा उपाध्याय जी दायित्व ले लेंगी और इस शहर के अपने दल के सभापति होने के नाते मैं भी दायित्व ले लूंगा कि इस शहर को और आगे तक ले जाना है। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 15 में जब रानीगंज म्युनिसिपैलिटी को कारपोरेशन के साथ मिलाया जा रहा था तो सीपीएम के लोग आपके पास भी आए होंगे एक कागज लेकर के, और आपका साइन लिया होगा। और उस साइन में क्या कहा गया था कि रानीगंज म्युनिसिपैलिटी को अगर कारपोरेशन के साथ मिलाया जाएगा तो हमें हर काम करने के लिए आसनसोल जाना पड़ेगा। 2015 में बोला गया था, बोला गया था या नहीं? खुद से देखिएगा। जब कारपोरेशन बना है, कारपोरेशन बनने के बाद कुछ काम हुआ है, लेकिन रानीगंज म्युनिसिपैलिटी रहते कोई काम नहीं हुआ था। लगभग रानीगंज शहर के लोगों ने 40 साल तक, 34 साल नहीं 40 साल तक उन लोगों को दोनों हाथ खोल करके वोट दिया था। यहाँ से उनके विधायक होते थे, यहाँ से उनके काउंसलर होते थे, रानीगंज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन होते थे। अगर वो लोग ठीक से काम किए होते, सामना करना नहीं पड़ता। जो जाम का सामना करना पड़ता है, नहीं पड़ता, तो शहर तरक्की नहीं कर सकता है। ये वामपंथियों ने कभी नहीं सोचा। इसीलिए मैं विशेष कुछ लेवल से मिलना शुरू कर दी। आप लोग देखा होगा विधानसभा इलेक्शन में कितना मिशनरी यहाँ इस्तेमाल किया। एक तरफ आपको सीबीआई, दूसरा तरफ आपको ईडी, तीसरा तरफ आपको इनकम टैक्स, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। आपको मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन में हमारा जितना जिला का एसपी था और जितना एरिया में हमारा सीपी है, कमिश्नर है, उसका साथ ही साथ जितना डीएम है डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जगह सबको ट्रांसफर किया गया था। एक को भी सामने नहीं रखा था। बीजेपी सोच रहा था सबसे कॉर्पोरेशन में जो ऐड किया था, इस जगह में जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो काम आपको बोरो का जरिए हम लोग करेगा। उतना दायित्व बोरो का जो चेयरमैन होगा उसको हम लोग पार्टी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जाएगा। तो आपका डेवलपमेंट के लिए आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, बहुत काम होगा। अभी एक विरोधी दल का काउंसलर जीत जाता है जिस एरिया में, डेमोक्रेसी है, कोई जगह हम लोग जीत रहे हैं, कोई जगह विरोधी दल जीतेंगे। और मेजोरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस कमदा में है, कमदा में आएगा, विधानसभा में भी कमदा में है और आपको कॉर्पोरेशन में भी आएगा।
दो चार वार्ड इधर उधर अगर विरोधी दल जीत गया तो आप सोच लीजिए वो वार्ड आपको 5 वर्ष के लिए डेवलपमेंट से पीछे चले जाएगा। ना एडीडीए का डेवलपमेंट आ रहा हूं, ना आपको कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट आ रहा हूं, तो आप पीछे जा रहा हूं। तो आपको क्या करने पड़ेगा? हमारा तो पूर्व वक्त अपना भाषण में रखा था, 2 ही लाइन बोला, मगर 2 लाइन में वो अच्छा बात बोला है, जो सरकार जिसका है उसका साथ चल। जब सरकार जिसका है उसका साथ चलेगा तो आपका डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगा। लहर का विरुद्ध में जाएगा तो नुकसान होता है। तो ये आज के दिन प्रत्येक जो ये वोटर है वो वोटर को यही सोचना है, डेवलपमेंट के लिए तृणमूल कांग्रेस आगे है। तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट करके दिखाया, इसलिए यहाँ का जनता, पश्चिम बंगाल का वोटर तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में वोट दिया। और बीजेपी क्या बोल रहा हूं, सीपीएम क्या बोल रहा हूं, उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहा हूं। और बीजेपी के बारे में अगर बोलने चाहता है 2-4 लाइन तो बोलने पड़ेगा। बीजेपी जो पार्टी है, जिस प्रकार वो आगे बढ़ा था 2014 लोकसभा में और आज 2021 कहां चले गए? जो हम लोग अंदर में भी है तो विभ्रांत सृष्टि हुआ था, हम लोग बहुत नेता के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर है तो विभ्रांत सृष्टि हुआ था पूरा। वहीं 89 नंबर वार्ड मारवाड़ी पट्टी में शहजादा मुजम्मिल अंसारी के समर्थन में कर्मी सम्मेलन की गई, जहां टीएमसी प्रदेश महासचिव वी शिवदास संदासो, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय संजीव महंती, संदीप भालोटिया, आशीष घोष मौजूद थे। टीएमसी की तरफ से इस दौरान गुरु मंत्र दिया गया कि आप अपने वार्ड के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए हर कोशिश कीजिए। प्रत्याशियों से भी कहा गया कि लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं से अवगत हो, उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं के लाभों के बारे में बताएं। राज्य की जनता का विकास टीएमसी के साथ है, इसे जनता तक पहुंचाएं, तभी जीत पक्की हो सकती है। खूब प्रिय संदीप भालोटिया महाशय এবং আইনকে সামনে আমাদের 91 নম্বর বলি, আজকে হয়তো আপনাদেরকে সাধারণ মানুষের মানসিকতায় কি চলতে থাকে। সঞ্জীব কয়েকদিন আগে দাঁড়িয়ে পড়ে এক কথা বলতো, আজ আরেক কথা বলতো। সঞ্জীব কি তখন সেটা মন থেকে করতো না এটা এখন মন থেকে করছে? আসলে আমি একটা জিনিস জানতে চাই, সঞ্জীব তখন ওটা মন থেকে করতো, তার পিছনে যে কারণ জল চাই, আপনার ইলেকট্রিসিটি চাই, আপনার ঘরে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা যেটা হয়েছে সেই কার্ডটা যাতে যখন হসপিটালে দেবেন সেই হসপিটালে দিয়ে পরে যাতে আপনি সেই সেবাটা পান, তার জন্য সঞ্জীব। তফাৎটা দেখুন, 2019-এর লোকসভা নির্বাচনের পর আমাকে কোনটা করা হয়েছিল, আমি কিভাবে কাজ করেছি বিগত দলের জন্য। ভারতীয় যেদিন পর্যন্ত রূপেশ দা আমার কাছে যায়নি, আমি ততদিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রূপেশ যাদব কাজ করার মানসিকতা কাজে আছে, সেখানে প্রত্যক্ষ হবে প্রমাণ। দেখুন, আমরা যেভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে এসেছি, আমাদের সব রকমের বন্ধু ছিল। আমার বহু বন্ধু ছিল, যে মাদার শরীফ আছে, রোনায় আছে। সেই জন্য 2014 জেতার পর প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি অফিস করতে পেরেছিলাম, সেটা রোনায় বেতুলতলার নিচে। সেই প্রথম পার্টি অফিস আমাদের হাত দিয়ে, আমার হাত দিয়ে হয়েছিল। তখন ব্লক প্রেসিডেন্ট ওমকারনাথ কেশরি। সেইটা দেখে পরে এখানে কি আলোচনা শুরু হলো, अरे ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इन लोगों के साथ मिला हुआ है, ये ठीक नहीं है, पार्टी के लिए हानिकारक है। अरे यार, लोगों के लिए काम कर रहा है। का काम हो गई। और एक समस्या खास करके आपका एरिया का अंदर में है, जो हम लोग देखा है रानीगंज, जमुड़िया और पट्टी जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो बोरो हुआ काम करता है, वो बोरो को थ्रू जैसे काम होना चाहिए था, ये काम पिछला बोर्ड में हम लोग करने नहीं सका, इसलिए यहाँ का वोटरों को कुछ तकलीफ का सामने करने पड़ा। कुछ समय लग रहा था काम करने के लिए, आसनसोल से काम होके आता था। हम लोग निर्णय लिया है, प्रशासन से भी बैठ के बात किया है, पार्टी में भी बैठ के हम लोग विचार किया है, उसके बाद एक निर्णय में हम लोग पहुंचा है। आगामी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भारी बहुमत का साथ तृणमूल कांग्रेस समुदाय में आ रहा हूं, उसका साथ ही साथ जैसे काउंसिलेंसी के अंदर जो बोरो है
वो बोरो के अंदर में वहां का डेवलपमेंट का काम होगा, उसके लिए आसनसोल जाने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये हम आपके सामने वादा कर रहा हूं। कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो, आपका बोरो का शुरू होगा। इतना काम का हम लोग बोरो में देगा, ये काम करके बोरो निकाल सकते हैं। ये जो बना हमारा जो एकनिष्ठ पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो वार विभिन्न जगह में कर रहा हूं, मेरा काम में आता है। इसलिए हम लोग एक निर्णय लिया है, जो बोरो का दायित्व में रहेगा उसका थ्रू हम लोग बोरो का यही रानीगंज का 11 जो वार्ड है, जो रानीगंज असेंबली का अंतर कॉर्पोरेशन में पड़ता है, ये 11 वार्ड का डेवलपमेंट हम लोग यहीं से करेगा। इसके लिए वार हम बोल रहा हूँ, आसनसोल जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार चला, 2 बार चला, तीसरा बार का सर्वे भी हम लोग को रिपोर्ट सामने आया। जो पिछला विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग बोलता था, जितना अपप्रचार हो रहा था बीजेपी की तरफ से, हम लोग काउंटर में आ रहा हूं और हम लोग उसको बैठ के काउंटर करता था, नहीं तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ पश्चिम बंगाल में कब्जा में आ रहा है। कभी हम लोग बोलता था 162 सीट मिल रहा हूँ, 180 मिल रहा हूँ, 200 सीट मिल रहा हूँ। बीजेपी उल्टा बोलता था 200 पार बीजेपी कर रहा हूँ। पर हम लोग करके दिखाया, हम लोग का सर्वे जो सही जगह था, इसका साबित था तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ कब्जा में आया। जैसा सर्वे हम लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हम लोग किया है। इस सर्वे का रिपोर्ट का जब आप लोग का सामने हम रखने चाहेगा तो देखिएगा आपको 90 से 92 वार्ड है, अभी तक हम लोग तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा हूँ। इसलिए कोई जीत के लिए, कॉर्पोरेशन का दखल के लिए हम लोग को कोई चिंता का बात नहीं। तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से आ रहा हूँ, पर हम इसलिए आपका पास आया है। आपका जो पार्टी है, जो पिछला इलेक्शन में जितना वोट से जीता था, उससे ज्यादा जो पार्टी पिछला इलेक्शन में था, वो पार्टी जितना वोट में आप लोग जितना वोट से उसको जिताया, उससे ज्यादा वोट में आप लोग सदादा को जीता के लेके आना है। यही प्रार्थना लेके आप लोगों के सामने आया है। बटन दबा करके अपने शहजादा को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भेजना है, ताकि इस इलाके के गली मोहल्लों की हाल हकीकत को आवाज उठाए और यहाँ की बुनियादी तरक्की को और आगे बढ़ाए। तो आपने जब ठीक करके आए तो हम भी आपके साथ हो लेते हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस शहर की तरक्की के लिए हम सभी 11 काउंसलर है इस शहर में। रानीगंज टाउन में 11 काउंसलर है और कोई भी खेल का टीम 11 सदस्यों से बनता है। 11 सदस्यों से बनता है और एक एक्स्ट्रा जरूरत होती है, वो भी हमें मिल चुका है। बोरो में 12 मेंबरों को लेकर के बोरो बनाया गया है और इस 12 में एक्स्ट्रा हम लोगों को 32 नंबर वार्ड मिल चुका है। अर्थात हम लोग 12 मेंबरों का सदस्य है, जो इस शहर की उन्नति और तरक्की के लिए, इस शहर की सार्वजनिक विकास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और वहां से चाहे जहां से भी हो वो छीन करके लाएंगे या मांग करके लाएंगे या जैसे भी हो, क्योंकि जब सारे लोग मन बना लिया है तो इस शहर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे जितना बड़ा भी हमला हो। हम लोग सब मिलकर के लाएंगे। इतना ही करते हुए বঙ্গের মাটি এতই পবিত্র মাটি যে এই মাটি হচ্ছে তপস্যার মাটি। এই মাটিতে যিনি তপ করেছেন, যেই মাটিতে যিনি জপ করেছেন, সে কিন্তু আজকে কিন্তু বহু উঁচু জায়গায় পৌঁছেছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু ভারতবর্ষের দিকে বহু তাই আমরা যেমন ভাবে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে আমরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমরা ব্যক্তিকে আমরা পূজন করি। কেন ব্যক্তিকে? ব্যক্তির আদর্শকে, ব্যক্তির কর্মকালকে। আমরা যেমন ভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ বলে মনে করে এসেছি গোটা ভারতবর্ষ, পুরো যুব সমাজ, সব ধর্ম নির্বিশেষে, ঠিক সেরকম ভাবে কিন্তু আজকে আব্দুল কালামের মতো মানুষেরও কিন্তু যে কাজ, আজকে ভারতবর্ষ যদি 2020 শক্তিশালী যে কথা যে আজকে সবাই আওড়াচ্ছেন, সেই কাজ কিন্তু আব্দুল কালাম অনেক আগেই বলে গেছিলেন। দ্য মিশন উইল বি সিন ইন 2020। ওনার ভাষাতে এটা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত। কাজ মানুষকে আগামী দিনে উন্নয়ন দেওয়ার কাজ, এই কাজের জন্য আজকে আপনাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি।
আমাদের সব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কর্মীরা থাকবে এবং আমিও একজন কর্মী হিসাবে সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবো এই বলে আপনাদের সবাইকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।